गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले सेशन में सब स्क्रिप्ट टैग के बारे में पढ़े थे, सुपर स्क्रिप्ट टैग के बारे में पढ़े थे और प्री टैग के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सब स्क्रिप्ट टैग का। सब स्क्रिप्ट टैग आखिर हम लोग यूज क्यों करते हैं? ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट टैग हम लोग यूज करते थे जब आपको कुछ इस तरह से अगर चीजें लिखनी हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे H2O या फिर CO2, या फिर अगर कोई आपको रिएक्शन लिखना हो जैसे H2 प्लस O2 और मिल के H2O बना। ठीक है, H2O। इस तरह से जब आपको कोई अपनी वेब पेजेस के अंदर या फिर अगर कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको इस तरह से कुछ एलिमेंट्स टेक्स्ट लिखने होंगे तो आप कैसे लिखते हैं? इस तरह के टेक्स्ट को हम लोग लिखने के लिए क्या यूज करते हैं? सबस्क्रिप्ट। अब बात करते हैं सेकंड, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, अगर सपोज करो कि आपने टू को पावर ले लिया, जब अगर कोई भी लेटर है और उस लेटर के पावर आपको नीचे लिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सबस्क्रिप्ट। जैसे इस तरह से आपको क्या यूज करना है? सबस्क्रिप्ट। लेकिन अगर यही लेटर का पावर, जैसे सपोज करो कि आपने इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, तो जब अगर कोई भी लेटर है, उसका अगर पावर ऊपर में लिखना है तो हम लोग किस तरह से ई लिखते हैं? तो सिंपल कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट टैग को हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट टैग। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्री टैग, कि प्री टैग क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ आपको दो डिफरेंस बताया था, पैराग्राफ टैग और प्री टैग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे पैराग्राफ टैग अगर आपने लिखा और इसके अंदर आप कुछ भी लिख, ठीक है, और फिर अगर आप पैराग्राफ को बंद कर दो, तो जब तक ये विंडोज, जितना भी विंडोज का वीक होगा वहां तक जाएगा, उसके बाद ब्रेक होगा। अगर आप बीच में ब्रेक कर देते हो, जैसे सपोज करो कि मैं बिना कोई टैग यूज किए डायरेक्ट मैं क्या किया, यहाँ से इंटर करके नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू कर दिया, लेकिन एट द एंड आप आउटपुट क्या देखोगे? वो लाइन जो आपने ब्रेक किया वो एक्चुअल में ब्रेक नहीं होगा, वो पूरे की पूरे लाइन आपको आउटपुट में दिखेगा। लेकिन अगर फ्री टैग अगर हम यूज करके अगर इस तरह से कोई डेटा लिखते हैं, या फिर मुझे यहाँ से लिखना है, या फिर मुझे इस तरह से डेटा लिखना है, तो क्या होगा कि जिस तरह से आप डेटा को लिखोगे उस तरह से आपको वेब ब्राउजर पे वो होगा, मतलब एज इट, मतलब जिस तरह से आप अगर अपने कोडिंग में लिख रहे हो कि मुझे इस तरह से डेटा चाहिए, तो सिमिलर डेटा आपको क्या करेगा कि वो उसी तरह से वहां पे वेब पेजेस के ऊपर भी दिखेगा। इसको बोलते थे हम लोग प्री टैग। तो आई होप आपको सारी चीजें याद आ गई होंगी कल की पिछले क्लास का, कि सब स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या होता है और प्री टैग क्या होता है। इनका बहुत इंपॉर्टेंस है जब आप अपना वेब पेज बनाओगे और डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज पे जब काम करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब अगर आप वेबसाइट को क्रिएट करोगे तो वहां पे इन सारे टैग्स का यूज आएगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड आज एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको आज एक बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि आखिर हम लोग वेबसाइट को कैसे बनाते हैं। जब आप एक वेब पेज डिजाइन करते हो तो आखिर वेब पेज डिजाइन करने में क्या क्या चीजें को आपको ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह से अगर आप वेबसाइट को डिजाइन करोगे आपको हेल्पफुल होगा। जैसे आप देखे होगे कि अगर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, उन सारे यूट्यूब चैनल्स बनाते साथ आप बहुत सारे सेटिंग्स करते हो। सेटिंग के साथ साथ आप क्या करते हो कि बहुत सारे वीडियो डालते टाइम टैग्स यूज करते हो। वो बेसिकली क्या होता है, आपको सर्च बढ़ाता है। मतलब सपोज करो कि आपने कोई कीवर्ड्स डाला, वो कीवर्ड्स पॉपुलर है, तो जैसे ही कोई भी स्टूडेंट्स कीवर्ड्स को सर्च करेगा यूट्यूब पे, तो आपका वीडियो आ जाएगा उसके रिकमेंडेशन में। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट के अंदर भी इन सारे चीजों को ध्यान रखा जाता है। आपको वेबसाइट भी मोनेटाइज होता है, वेबसाइट भी आपको सर्च में आता है। कैसे? उसके लिए क्या होता है कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में सारे टैग्स यूज करने पड़ते हैं। अब इस सिस्टमेटिक वे क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा उसी सारे टॉपिक्स पे होगा, कि हम लोग किस तरह से अगर अपने वेबसाइट को बनाए, एक सिस्टमेटिक वे में किस तरह से अपने वेबसाइट को बनाए, कि ताकि मेरा वेबसाइट का एसईओ रैंकिंग होता है। ठीक है, एसईओ रैंकिंग इंप्रूव। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले उसी टॉपिक का, जो जिस टॉपिक के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा अभी डिस्क्रिप्शन बताया, उसी को बोलते हैं पेज लेआउट सेटिंग। क्या बोलते हैं? पेज लेआउट
पेज लेआउट टेक्निक क्या है? देखो, मैं सिंपल सा चीजें बताता हूँ, ज्यादा आपको घुमाता नहीं हूँ। और यहाँ पे आपको एक बताता हूँ, सपोज करो कि आपका ये एक वेब पेज है, ठीक है? आपका एक वेब पेज, आप अगर कोई भी किसी भी वेब पेज के ऊपर देखोगे तो जो मेन वाला फाइल होता है उसके ऊपर नीचे 3 सेक्शन होता है, ठीक है? क्या होता है? 3 सेक्शन होता है, ठीक है? एक ये फर्स्ट सेक्शन हो गया आपका, ठीक है? फर्स्ट सेक्शन हो गया। और इस तरह से होता है, इस तरह से आपका सेक्शन होता है। ये जो फर्स्ट वाले सेक्शन है, इस फर्स्ट सेक्शन को हम लोग बोलते हैं नैब बार, ठीक है? ये जो सेकंड सेक्शन है, इस सेक्शन को बोलते हैं मेन सेक्शन। ये थर्ड जो सेक्शन है, इस सेक्शन को बोलते हैं फुटर सेक्शन, ठीक है? और इसी में एक आप और देखोगे, इसी में आप एक और क्या देखोगे, यहीं पे एक होता है हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन, अगर आप किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करोगे तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नैप बार, जैसे देखो नैप बार के अंदर क्या होता है, अब मैं सारी चीजें आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे कि नैप बार के अंदर क्या होता है। नैप बार के अंदर देखोगे आप, जनरली क्या होता है, नैप बार के अंदर जनरली आप देखोगे क्या होता है, यहाँ पे आपका वेबसाइट का लोगो हो सकता है, यहाँ पे आप चाहो तो होम का बटन दे सकते हो, आप यहाँ पे चाहो तो अनाउंसमेंट का बटन दे सकते हो, आप यहाँ पे चाहो तो अबाउट का बटन दे सकते हो, आप यहाँ पे चाहो तो लॉगिन का बटन दे सकते हो, इस तरह से, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, मेन सेक्शन के अंदर आप बहुत सारे कार्ड कंपोनेंट्स बना सकते हैं, बहुत सारे कार्ड्स कंपोनेंट, जिसके अंदर जिस तरह का आपका वेबसाइट है बहुत सारे कार्ड कंपोनेंट्स हो सकता है। या फिर अगर आप फुटर सेक्शन बनाते हो, फुटर सेक्शन बनाते हो, इस फुटर सेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है? इंफॉर्मेशन और बाकी इसी, ये जो मेन सेक्शन है, इस मेन सेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सप्लोर, अपने वेबसाइट अगर बना रहे हो तो एक्सप्लोर वेबसाइट का दे सकते हो, समझ रहे हो? एक्सप्लोर वेबसाइट, और जब एक्सप्लोर वेबसाइट खुलेगा तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें खुल सकती है जो भी आपके वेबसाइट के अंदर मतलब लिखे गए हैं, समझ रहे हो? मतलब मेरा ये बेसिक बताने का मतलब ये है कि जब कोई भी आप एक वेबसाइट डिजाइन करोगे तो ये सारा बेसिक चीजें हैं जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं पेज लेआउट। आप इस तरह से अगर चीजों को लिखते हो ना, एक चीज क्या होता है, सबसे पहले आपका एसईओ रैंकिंग बढ़ता है, एसईओ रैंकिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके वेबसाइट को ग्रो करने में, ठीक है? एसईओ रैंकिंग जितना अच्छा रहेगा, मतलब जितना आपका एसईओ रैंकिंग अच्छा रहेगा, मतलब समझ रहे हो, आपका वेबसाइट उतना सर्चेबल होगा। मतलब जैसे एक एग्जांपल मैंने यूट्यूब का इसीलिए दिया ताकि आप उसको यूट्यूब से रिलेट कर सकते हो, ठीक है? अब हम लोग ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताया कि पहले नैप बार करेंगे, पहले हीरो सेक्शन, इसके बाद फिर मेन सेक्शन, फिर फुटर सेक्शन, इन सारी चीजों को हम लोग बोलते क्या है, कैसे बोलते, कैसे यूज करेंगे, ठीक है? हम लोग उन सारे टॉपिक्स पे अभी बात करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि यूज द सिमेंटिक टैग फॉर लेआउट। जो पेज टेक्निक होता है ना, जो पेज टेक्निक लेआउट होता है उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, सिमेंटिक टैग। हम लोग दो तरह के टैग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सीमेंटिक टैग, एक पढ़ेंगे सीमेंटिक टैग, और एक पढ़ेंगे नॉन सीमेंटिक टैग। ये जो टैग आप देख रहे हो, इस टैग को हम लोग बोलते हैं सीमेंटिक टैग। यूज द राइट टैग्स, ठीक है? सीमेंटिक टैग मतलब सिस्टमैटिक वे में आप जब टैग को यूज करते हो, सीमेंटिक टैग फॉर द पेज लेआउट के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हेडर, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा, हेडर, हेडिंग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हेडर सेक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद मेन, मेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ना मेन सेक्शन जो मैंने अभी बोला, उस मेन सेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सारा चीज लिखते हैं। फुटर सेक्शन, जैसे आप सारे चीज इंफॉर्मेशन दे सकते हो, मैं इन सारे टैग्स को यूज करके अभी आपको एक पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो हम लोग चलते हैं अब अपने VS कोड के अंदर और देखते हैं कि किस तरह से हेडर सेक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे, मेन सेक्शन और फुटर सेक्शन, ठीक है? तो चलिए हम लोग VS कोड पे चलते हैं और वापस से सेम फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेते हैं।
रिएक्ट रिएक्ट यूट्यूब नहीं, कैरियर सिंप्लीफाई करके फोल्डर था। अपना चैनल के नाम से ही फोल्डर रखे हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं, देखो जी, एक बार मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, अभी आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये ठीक है, इस तरह से आपको दिखा है डे वन। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि डे फोर में हम लोग ने ये सारा चीज लिखा था, आज हम लोग का डे फाइव है, अपना डे फाइव का बना लेते हैं। ठीक है, तो डे वन डे थ्री है, डे फोर है, डे फाइव। आप थंबनेल में जाओगे तो यहाँ पे एक मैंने थंबनेल ऐड किया था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जल्दी से एक फोल्डर बना लेते हैं, अपना फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग डे फाइव डॉट एच टी एम। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं जल्दी से एक बॉयल अप कोड जनरेट कर लेता हूँ इस तरह से। देखो, इस तरह से मैंने एक डे फाइव बॉयल अप कोड यहाँ पे हम लोगों ने जनरेट कर लिया। आप यहाँ पे डे फाइव देख रहे हो, तो मैं डे फाइव वाला खोल देता हूँ ताकि सारा का सारा आउटपुट आप यहाँ पे आसानी से देख पाओ। देखो जी, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको बनाना है एक को यहाँ पे हेडिंग। ठीक है, आपको तो सारे के सारे टैग्स मैंने क्या बोला था, बॉडी टैग के अंदर लिखना है आपको। जितने भी टैग्स हैं, सारा टैग्स आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना है। हम लोग बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडर। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले हेडर लिख लिया। अब हेडर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये अपने आप बच के लिए आ रहा है, लेकिन हम लोग वैसा नहीं। अब हेडर के अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिस इज एक मैं H1 टैग ले लेता हूँ, हेडर के अंदर मैं एक H1 टैग लेता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ कि दिस इज द फिफ्थ क्लास ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से लिखा, सेव किया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज द फिफ्थ क्लास ऑफ डेवलपमेंट, ये मेरा एक हेडर हो गया, मतलब ये मेरा एक हेडिंग हुआ। अब हेडिंग के बाद देखो, अब ये हेडिंग हो गया। अब इस हेडिंग में आप जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक मेन सेक्शन बनाएंगे। और इस मेन सेक्शन के अंदर देखो, अभी मैंने डिव वगैरह पढ़ाया नहीं है तो थोड़ा सा भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन इस मेन सेक्शन के अंदर क्या कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस मेन सेक्शन के अंदर आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मेन सेक्शन के अंदर आपको एक इमेज को इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे इमेज रखा था, उस इमेज को हम क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं सेट करके। तो मैंने क्या बताया था, इमेज। इसके बाद आपको एट्रीब्यूट यूज करना है सोर्स, और सोर्स एट्रीब्यूट यूज करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से, जैसे यहाँ पे थंबनेल, इस तरह से आपको करनी है। अब आप इसका हाइट और विड्थ डाल दो यार। देखो इस तरह से आपको दिख लिया, ये मेन सेक्शन है। थोड़ा सा विड्थ को बढ़ाता हूँ, इस तरह से। तो इस तरह से आपको दिख रहा है। सबसे पहले ये क्या है, हेडर है, ये मेन सेक्शन है। अब इस मेन सेक्शन के अंदर ना बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो, जितना भी आपको इमेजेस वगैरह ऐड करना है, या फिर आपको अगर कोई डिप बनाना है उसको, समझ रहे हो, तो बहुत सारा चीज ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, एक हम लोग यहाँ पे फुटर सेक्शन, तो मैं एक वेबसाइट दिखाऊंगा आपको एट द एंड में कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, फुटर सेक्शन। इस फुटर सेक्शन के अंदर आप चाहो तो सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ पे एक हॉरिजेंटल इस तरह से यूज कर लो। देखो इस तरह से यूज कर लो, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। एट्रीब्यूट भी मैं आप लोगों को बताया था, कलर, और कलर मैं इसका रेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो इस तरह से आप सिमिलरली क्या करो,
हेडर के जस्ट बाद एक इस तरह से क्रिएट कर लो, इस तरह से। और इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको दिख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा आपका हुआ यहाँ पे हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन के बाद ये हुआ पूरा का पूरा मेन सेक्शन, और नीचे जो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं उसको बोलेंगे फुटर सेक्शन। आप इन सारे इस चीज को यहाँ भी लिख सकते हो, तब नहीं होगा, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। देखो कोई चेंजिंग नहीं आया कोड के अंदर। और इस फुटर सेक्शन के अंदर चाहो तो आप अपना सोशल मीडिया का लिंक दे सकते हो, समझ रहे हो। सोशल मीडिया का लिंक दे सकते हो, जैसे वहां से कोई लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे क्या किया, कोई लिंक देने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको एंकर टैग यूज करना है। आपको क्या करना है, एंकर टैग यूज करना है, ठीक है। आपको एंकर टैग यूज करना है, ठीक है। एंकर टैग सपोज करो कि मैंने यहाँ पे दे दिया माई यूट्यूब चैनल, इस तरह से, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया यूट्यूब चैनल, माई यूट्यूब चैनल लिंक, इस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पे माई यूट्यूब चैनल। अब इस यूट्यूब चैनल पे अभी क्लिक करोगे तो अभी आपको कोई यहाँ पे लिंक दिया नहीं गया है, तो हम यहाँ पे एक बार लिंक को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे लिंक पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिंक पेस्ट करना, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप क्या पहुंच जाओगे, यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आप टेलीग्राम का भी लिंक दे सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक। बेसिकली फुटर सेक्शन के अंदर जो होता है ना, वो फुटर सेक्शन के अंदर आपको क्या दिया हुआ रहता है। देखो मैं एक वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ और वहां पे थोड़ा सा चीजों को आपको मेमोराइज करवाता हूँ, मतलब ये जो सारे चीजें मैंने अभी तक पढ़ाया वो आपको एक बार क्या करते हैं, समझाते हैं रियल वेबसाइट में बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं अमेजन के वेबसाइट पे, ठीक है। अमेजन के वेबसाइट पे गए और कोई भी एक वेबसाइट को इसको ओपन कर लेंगे, तो जो आपको ये वाले ऊपर वाले सारे पार्ट्स दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द हेडर सेक्शन। तो जितना नैप बार आप देख रहे हो, ये जो नैप बार देख रहे हो बेसिकली क्या है, हेडर सेक्शन। ये जो सेक्शन देख रहे हो ना, ये जो आप इमेज देख रहे हो स्लाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द हीरो सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आप सारे कार्ड्स देख रहे हैं, इस कार्ड्स को हम लोग बोलते हैं मेन सेक्शन। देखो मेन सेक्शन के अंदर कितने सारे कार्ड्स बनाए गए हैं, देख रहे हो मेन सेक्शन के अंदर। और अब ये जो वाले सेक्शन देख रहे हो दैट सेक्शन इज कॉल्ड द फुटर सेक्शन। देखो फुटर सेक्शन के अंदर क्या है, इनका सारा कांटेक्ट करने का इंफॉर्मेशन है, आप इसे बना सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, मतलब सारा चीज जो भी चीजें देख रहे हो क्या होता है, फुटर सेक्शन होता है। तो कोई भी वेबसाइट आप देखो, उस वेबसाइट का 3 या 4 चीज में ही फॉर्मेटिंग रहता है। सबसे पहले आपको हेडर सेक्शन मिल जाएगा, फिर उसके बाद हीरो सेक्शन मिलेगा, हीरो सेक्शन के बाद आपको मेन सेक्शन मिलेगा, मेन सेक्शन के बाद आपको फुटर सेक्शन मिलेगा। और आप अब इस पेज पे क्लिक करके कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये जो वेबसाइट डिजाइन होता है वो इन 3 फिंगर पे, इन वाले जो फॉर्मेटिंग आप जो यहाँ पे देख रहे हो, इन तीनों फॉर्मेटिंग के ऊपर क्या होता है, डिजाइन होता है। अगर वैसे डिजाइन करने के लिए तो आप कर सकते हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको हेडर के अंदर रखो, मेन के अंदर रखो और फुटर के अंदर रखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इन सिस्टमेटिक वे में इन टैगों को यूज करके अगर आप अपना कोड लिखते हो, तो आपका कोड जब वेबसाइट आपका बन जाएगा तो उसको एसईओ रैंकिंग, उसको सर्चेबल में थोड़ा सा इंप्रूव मिलेगा, गूगल उसको खुद से क्या करेगा, टॉप पे रखेगा, समझ रहे हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पेज लेआउट टेक्निक जो होता है उस टेक्निक को हमेशा हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेज लेआउट टेक्निक क्या है, हेडर का मतलब क्या होता है, मेन का मतलब क्या होता है, फुटर का मतलब क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में आपको आइडिया लगा। जैसे मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि ये जो पेज लेआउट टेक्निक होता है, इस पेज लेआउट टेक्निक को हम लोग करते हैं सिमेंटिक टैग्स यूज। तो ये जो हेडर सेक्शन, हेडर जो टैग है, मेन टैग है, जो फुटर टैग, ये जो सारे टैग्स है ना, इन टैग्स को हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक टैग। अब एक होता है नॉन सिमेंटिक टैग, ठीक है। सिमेंटिक टैग मैंने देखो आपको बताया कि सिमेंटिक टैग टैग क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने सिमेंटिक टैग के अंदर आपको क्या बताया, मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले बताए हम लोग हेडर, ठीक है, हेडर। हेडर के बाद मैंने आपको बताया मेन, मेन के बाद आपको बताया फुटर, ठीक है। अब नॉन सिमेंटिक टैग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डिव, और सेकंड पढ़ते हैं स्पैन,
ठीक है। अब ये डीप और स्पैन क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट और इसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं और इनलाइन एलिमेंट इसको बोलते हैं, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और बहुत तरह के हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स देखने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग इनलाइन क्या देखने वाले हैं, इनलाइन एलिमेंट देखने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक को और हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो, रिविजिटिंग द एंकर टैग। ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। रिविजिटिंग एंकर टैग क्या है। एंकर टैग तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। एंकर टैग बेसिकली क्या होता है, एंकर टैग मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। एंकर टैग क्या होता है, हम लोग क्या बोले थे, अगर आपको ये एक पेज है और ये एक पेज है, अगर आप इस पेज को इस पेज से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप एंकर टैग की मदद से कर सकते हैं। या भी अगर कोई आपका एक वेब पेज है, अगर आप किसी दूसरे वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आप इसको यूज करके जा सकते हो। इन सारी चीजों को तो एंकर टैग्स। अब सर रिविजिटिंग एंकर टैग्स का मतलब क्या है, रिविजिटिंग एंकर टैग्स का मतलब क्या है, हमको नहीं समझ में आया सर, फिर से बताइए। चलो बताते हैं। एंकर टैग का मैंने जिस टाइम एंकर टैग आप लोगों को पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको एक चीज बताया था कि अभी तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिंक पेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे नेम लिख दे रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि किसी भी इमेज को ऐड करके और उस इमेज पे क्लिक करने के साथ आप वहां पे पहुंच सकते हो। कहने का मतलब कि आप तो इमेज को क्लिकेबल बना सकते हो। ये चीज हम लोगों ने वहां पे नहीं देखा था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एंकर टैग को फिर से रिविजिट कर रहे हैं कि किसी भी अगर इमेज को क्लिकेबल बनाना है उसको कैसे बना सकते हैं। या आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब आप क्या करोगे, जब आप अगर एंकर टैग लिखोगे और एंकर टैग का लिंक पेस्ट करते थे तो उसी पेज के अंदर आपको ओपन होता था। ये चीज आपको समझ में नहीं होगा, चलिए मैं करके बताता हूँ। ठीक है। जैसे देखो, मैं कोड के अंदर आ गया और मैं यहाँ से गूगल का लिंक पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। मुझे ये लिंक चाहिए था, मैं लिंक पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना प्लीज। ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया कि इस मेन सेक्शन के अंदर गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एंकर टैग लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया गूगल और मैं इसको सेव कर दिया। इस पेज को मैंने सेव कर दिया। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे, देखो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे गूगल आ गया। अब देखो, अब मैं इस गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं इस गूगल पे क्लिक किया, आप देखे जो भी एक टैग था पहले, फिर समझ आ रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने गूगल पे क्लिक किया, ये जो डॉक्यूमेंट टैब है, इस टैब के अंदर एक ओपन हो रहा है। वहां पे नया टैब नहीं आ रहा है। बात समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जैसे ही मैं इस गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हो कि सेम टैब के अंदर आपका गूगल खुल रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं जैसे ही गूगल पे क्लिक करूँ, सेम टैग के सेम ये जो आपको टैब दिख रहा है उस सेम टैब के अंदर नहीं खुल के दूसरे टैब में खुले। ये जो गूगल का लिंक है वो दूसरे टैब में खुले। कैसे करेंगे इसको, इसी को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रिविजिटिंग मैंने किया इसी के लिए, उसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोग बस एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे उसको यूज करते हैं, टारगेट को मेन कर सकते हैं। तो जैसे ही टारगेट को मेन सेट कर दीजिएगा तो क्या होगा कि नए टैब में देखो करके मैं बताता हूँ। ठीक है। मैंने अब अभी बताया आपको कि क्या इसका एप्लीकेशन क्या है, अब मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे करोगे। ठीक है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखूंगा, टारगेट, और मैं टारगेट को क्या लिखूंगा, मेन। ठीक। अब मैं सेव कर दिया। ठीक है। टारगेट मेन सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखो गूगल का एक नया डॉक्यूमेंट अलग खुल रहा है ना, उतना ध्यान से देखना। अभी आपके पास दो टैब है। ठीक है। अभी दो टैब है और जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूंगा, आप देखो अभी यहाँ पे तीन टैब हो गया, गूगल का एक अलग टैब खुल गया। समझो, गूगल का एक अलग टैब खुल गया। तो आप इस तरह से जब प्रॉपर्टीज आपको सेट करने हो, अगर मुझे उसी
टैब के अंदर नहीं खोलना है किसी भी लिंक को, उसके लिए दूसरा टैब प्रोवाइड किया जाए, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, टारगेट को मेन सेट कर सकते हो। आई होप आपको इस एंकर टैग का थोड़ा सा एडवांस प्रॉपर्टी समझ में आया होगा कि बेसिकली क्या होता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इस ब्राउज़र पे अगर मैं जाऊँ, इस ब्राउज़र पे अगर जाऊँ, आप यहाँ पे देख रहे हो गूगल। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे इस इमेज है, जैसे यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे गूगल का इमेज होगा और मैं जैसे ही गूगल को क्लिक करूँगा, वो क्या होगा, उसको वहाँ पे वो क्या हो जाना चाहिए, इमेज की क्या होना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए। जैसे देखो करके मैं बताता हूँ, ठीक है? जैसे देखो, यहाँ पे मैं जल्दी से कोई भी गूगल का फ़ोटो निकाल लेता हूँ, ठीक है? कोई भी एक रैंडम सा मैं इमेज उठा लेता हूँ। जैसे सपोज़ करो कि इस इमेज को, ये ठीक है? चलो, आ गया? अब देखो, अब इसको ऐड करना है, कैसे करोगे? पहले सिंटैक्स देख लो ना, पहले सिंटैक्स देख लो। अब देखो, मैंने दोनों पढ़ा चुका है आपको, एंकर टैग भी पढ़ा चुका है और इमेज भी पढ़ा चुका है। इस गूगल की जगह आपको क्या चाहिए? इमेज चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे? इमेज टैग। मैं सिंटैक्स दिखा दूँगा, सिंटैक्स के लिए नहीं सोचो, ठीक है? अब उसका मैंने आपको एक एट्रीब्यूट पढ़ाया था, सोर्स एट्रीब्यूट। आप यहाँ पे इमेज को बंद कर लोगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिंक प्रेस कर देना है और इसको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करोगे, और देखो थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे हाइट और विड्थ, ठीक है? हाइट मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल और विड्थ भी मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक, इस तरह से मैंने हाइट दे दिया और विड्थ दे दिया 50 पिक्सल। अब देखो, आपको दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, Wait, थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं, हाइट और विड्थ को इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ए नहीं लिया है, वेट वेट वेट, प्रॉपर्टी सेट नहीं हुआ है इसीलिए गलत आ रहा है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से सेट कर देता हूँ, हाइट 50 पिक्सल, विथ 50 पिक्सल, ठीक है? और मैं सेव कर दिया। देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो, अब यहाँ पे आपका गूगल का पिक्चर आ गया। अब जैसे ही मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा, देखो, अब आपको क्या करा है, गूगल का एक वेबसाइट खोल रहा है, ठीक है? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं। तो जो देख रहे हो, किसी भी इमेज को आप कैसे क्लिकेबल बना सकते हो, देखो कितना आसानी से हो रहा है। ये जो चीजें थी, यही थोड़ा सा आपको बताना था मुझे कि एंकर टैग का एडवांस प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा, एंकर टैग के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे किसी भी वेबसाइट को टैब अगर मतलब नया टैब प्रोवाइड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट को मेन सेट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर अगर कोई इमेज है और उस इमेज को हमको क्लिकेबल बनाना है और उस इमेज पर जैसे ही क्लिक करते हुए किसी अदर वेबसाइट पे पहुंच जाना चाहिए, कहीं भी और पहुंच जाना चाहिए, या आपने कोई बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, ठीक है? आपने अगर बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, आप क्या करोगे, उस इमेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या करोगे कि उस कोर्स पे पहुंच जाओगे। समझ रहे हो, कितना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज इस सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। और आपको सोशल मीडिया का लिंक दिया गया, आप वहां पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।